भगवान केवट को आज्ञा नहीं दे रहे, बल्कि केवट से प्रार्थना कर रही हैं कि केवट, ये नाव तुम्हारी है, यदि तुम चाहो तो हमें गंगा पार उतार दो। अब केवट समझ गया कि श्रमिक के श्रम का सही मूल्यांकन तो केवल भगवान ही कर सकते हैं, वरना लोग जाते हैं तो कोई नाव चलाने वाला या कोई साधारण भाषा में देख लो तो कोई रिक्शा चलाने वाला है। हमारे यहाँ पे रिक्शा चलाने वाले होते तो लोग कैसे आज्ञा देते हैं, ए रिक्शा वाले इधर आ, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं किया, बड़े प्रेम से केवट से नाव मांग रही है कि भैया ये तुम्हारी नाव है, यदि चाहो तो हमें पार लगा दो। भगवान ने केवट से नाव मांगी कि केवट नाव इधर लेके आ जाओ। अब केवट इधर लेके आने की जगह नाव को उधर लेके चला गया। अब लक्ष्मण जी ने पूछा, हम आपको नाव इधर लाने की कह रहे हैं, आप उधर लेके जा रहे हो। अब केवट ने क्या जवाब दिया, कही तुम्हार मर्म मैं जाना, कि मैं आपका मर्म जानता हूं। अब लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया बचपन से तो हम आपके साथ रहे और आपके मर्म को केवट जानता है। अब राम जी ने तो कह दिया, केवट से ही पूछ लो ये क्या मर्म जानता है। केवट ने कहा, मैं आपका मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी ने पूछा, बताओ क्या मर्म जानते हो। तो जब लक्ष्मण जी पूछते हैं तो केवट ने कुछ नहीं बताया। राम जी ने पूछा तो केवट कहता है कि भगवान आपके चरणों में जादू है, जादू। तो भगवान ने कहा, चरणों में जादू है तो इससे तुम्हें क्या करना है। अब केवट ने कहा कि भगवान हम जानते हैं आप घाट पे क्यों आए हो। लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, भैया घाट पे आएंगे तो पार होने के लिए ही आएंगे ना, वैसे तो आएंगे नहीं मजाक करने। तो केवट ने कहा, प्रभु बात ऐसी है, आप मिथिलापुर गए, मिथिलापुर के लोग आपको नहीं रोक पाए। प्रभु विवाह करके वहां से लौट आए थे, तत्पश्चात आप अयोध्या गए, अयोध्यावासी भी आपको नहीं रोक पाए। अब आप श्रृंगवेरपुर आए, श्रृंगवेरपुर के राजा भी आपको नहीं रोक पाए। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज थे। तो केवट ने कहा, निषाद राज भी आपको नहीं रोक पाए। अब आप हमारे घाट पे आए, यदि हम भी आपको नहीं रोक पाएंगे तो हमें कौन जानेगा। अब लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु को कैसे रोकोगे। अब रोकने का तो यही साधारण सा तरीका है, नाव में ना बिठाओ, प्रभु को पार ना कराओ तो रुके ही हुए हैं। अब केवट कहता है, कही तुम्हार मर्म मैं जाना। राम जी बोले, अच्छा बताओ क्या मर्म जानते हो। केवट ने कहा, प्रभु आपके चरणों में जादू है, जादू। आपके चरणों का स्पर्श पाते ही पत्थर की शिला नारी बन गई। राम जी बोले, पत्थर की शिला नारी बनी थी, उससे तुम्हारा क्या लेना देना। केवट बोला, यदि आप हमारी नाव में बैठोगे तो हमारी नाव भी नारी बन जाएगी। अब राम जी ने कहा, अरे तब बनी थी, अब थोड़ी ना बनेगी। केवट ने कहा, प्रभु वो तो पत्थर था, पत्थर तो फिर भी कठोर होता है, उसको तो बनने में समय लगा होगा। हमारी नाव तो बेचारी लकड़ी की है और ऊपर से सालों से जल खा रही है, वैसे ही कमजोर हो चुकी है, ये तो तुरंत बन जाएगी। और केवट ने पूछा, प्रभु जो नारी बनी थी, पत्थर की शिला जो नारी बन गई थी, उसका फिर आपने क्या किया। राम जी ने बताया, वो अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। अब केवट ने कहा, अब तो हम सब जान गए हैं, आप किसी ऋषि को कह के आए हो कि हम आपके लिए पत्नी लेने जा रहे हैं और आप हमारी नाव को नारी बना के किसी ऋषि को दे दोगे। नहीं भगवान, हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। और केवट ने कहा, महाराज पूरे परिवार का भरण पोषण इसी नाव से करते हैं, यही प्रतिपालू सब परिवारू, इसी नाव से पूरे परिवार को पालते हैं। अब ये नाव ही नारी बन गई तो घर जाके पत्नी को कहेंगे कि नाव नारी बनी है, वो इस बात को नहीं मानेगी, वो तो कहेगी नाव को बेच के नारी ले आए। तो प्रभु आप हमें धर्म संकट में ना डालिए,
हम आपको नहीं बिठा सकते। मैं गरीब आदमी हूं, कोई दूसरी चीज नहीं खरीद पाऊंगा। अब राम जी समझाते हैं कि वो तो तब बनी थी, अब थोड़ी ना बन जाएगी। अनेक प्रकार से लक्ष्मण जी और राम जी केवट को समझाते हैं, लेकिन केवट मानता ही नहीं है। ये केवट सरासर टाइम पास कर रहा था, केवल प्रभु का दर्शन करने के लिए। राम जी कुछ भी कहते थे, दूसरा जवाब इसके पास तैयार मिलता था। ये प्रभु से बड़ा प्रेम करता था और केवल उनके दर्शन की अभिलाषा रख रहा था। अब राम जी ने पूछा कि केवट, कोई तो उपाय होगा जिससे तुम हमें अपनी नाव में बिठा लो और हमें पार लगा दो। अब केवट ने कहा, एक उपाय है, आप अपने चरणों को हमसे धुलवा लो। हम बढ़िया से रगड़ रगड़ के आपके चरणों को धो देंगे और आपके जो चरणों में जादू है हम उसको निकाल देंगे। फिर आप हमारी नाव में बैठ जाना, हम आपको पार लगा देंगे। अब भगवान ने बोला, चलो ठीक है। अब केवट कहता है, मोहि पद पदुम पखारल कही, कि आप मुझे पांव पखारने के लिए कहो। अब राम जी ने कहा, केवट, तुम्हारा यदि चरण धोने का मन है तो तुम ऐसे ही धो लो, हमसे कहलवाते क्यों हो? ऐसा कहने में तो बड़ी लज्जा आ रही है। अब कोई संत महात्मा आपके घर पे आए तो आपका मन करे तो आप उनके चरण धो सकते हो। जब नारद जी गए थे पर्वतराज हिमांचल के घर पे तो उन्होंने भी नारद जी के चरण धोए थे और चरणोदक पूरे घर में छिड़कवाया था। लेकिन कोई भी संत महात्मा के ऐसा नहीं कहता कि आओ जल लेके आओ और हमारे चरण धो। केवट यही बात प्रभु को कह रहा है कि आप मुझे कहो कि मैं आपके चरण धोऊं। अब राम जी ने कहा, केवट, ऐसा कहने में तो मुझे बड़ी लज्जा आ रही है, संकोच हो रहा है, तुम मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? तुम्हें पांव धोने हैं तो तुम धो लो। केवट कहता है, नहीं प्रभु, आप मुझे कहो तब मैं आपके चरण धोऊंगा। इतने में केवट का पुत्र वहां आ गया। केवट के पुत्र ने कहा, पिताजी, यदि ये पांव धुलवा लेना तो भी इनको नाव में मत बिठाना, क्योंकि इनके हाथ से छूते ही शिव जी का धनुष टूट गया था। इनके पांव में ही नहीं, इनके हाथों में भी जादू है। अब लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि बाप तो बाप, बेटा और भी ज्यादा महान। तो राम जी ने कहा, चलो केवट, पांव धो दो और वही करो जिससे तुम्हारी नाव भी बची रहे और हम भी गंगा जी के उस पार उतर जाएं। तो केवट कहता है, प्रभु, यदि कोई संत महात्मा आए ना तो मनुष्य अकेला चरण नहीं धोता, साथ में पत्नी का होना भी आवश्यक है। यदि कोई धर्म कर्म करते हैं तो पत्नी भी साथ में होनी चाहिए। तो राम जी ने कहा, ठीक है, पत्नी को भी बुला लो। अब केवट घाट से भागता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को और 10-12 बच्चों को ले आता है। अब सारे आके प्रभु का दर्शन करते हैं और केवट हाथ में एक कठोता लेके आता है। केवट ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि प्रभु, आप अपना पांव धुलवा लीजिए, फिर हम आपको गंगा के पार उतार देंगे। और प्रभु, हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे उतराई भी नहीं लेंगे। और केवट ने एकदम से कह दिया, महाराज दशरथ की कसम खा के कहते हैं, हम आपसे उतराई भी नहीं लेंगे। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ गया। वो केवट कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन अब बेचारा केवट अनपढ़ था, कहना कुछ चाह रहा था, कह कुछ रहा था। अब राम जी तो समझ गए, लेकिन लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आ गया। बाण निकाल लिया कि केवट, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और केवट तो मरने से भी नहीं डरा, कहता है, मारो, मरूंगा किस खता पे कि जिसका दास होता हूं उनके पांव धोता हूं। और केवट ने कहा कि मैं जानता हूं, यदि आप मार भी दोगे तो बाद में उसकी जांच होगी तो मैं तो निर्दोष पाया जाऊंगा और लोग पूछेंगे कि ये केवट को क्यों मरवाया गया, तो लोग यही कहेंगे, केवट बेचारा पांव धोने आया था और प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई से कह के केवट को मरवा दिया, तो बदनामी तो राम जी की होगी। लक्ष्मण ने सोचा कि हम यहाँ पे राम जी की बदनामी कराने तो आए नहीं हैं। तो अब केवट को आज्ञा दे दी थी और वो कटोता लेके आया था, और वो कटोता इतना छोटा था कि उसमें प्रभु का एक ही पांव आएगा।
अब केवट गंगा जी से जल भर के लाया और प्रभु के पांव को धोने लगा। बड़े प्रेम से केवट पांव धो रहा है। अब राम जी ने कहा, केवट धुल गया चरण। केवट ने कहा, हाँ प्रभु धुल गया। इतने में क्या हुआ, राम जी ने वो पैर अपना जमीन पे रख दिया। अब गंगा जी का किनारा था, बड़ी मिट्टी थी वहां पे। राम जी के चरण पे फिर से रज लग गई। अब केवट ने कहा कि प्रभु आपने तो सारा काम बिगाड़ दिया। हमने अभी अभी आपका चरण धोया था, ये गीला पांव आपने पृथ्वी पर रख दिया, इस पे और ज्यादा रज लग गई। अब तो ये जादू और ज्यादा बढ़ गया। तो केवट ने कहा, प्रभु फिर से पांव धोने पड़ेंगे। और केवट दोबारा बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम के चरण धोने लगा। और अब केवट ने प्रभु राम को एक पांव पर खड़ा कर दिया। एक पांव तो जमीन पे है, एक पैर धो के, और प्रभु श्री राम एक पांव पर खड़े हैं। स्वर्ग में खड़े देवता ये दृश्य देख रहे थे कि देखो, भक्त भगवान के सामने एक पांव पर तपस्या करते। ये केवट कैसा भक्त, इसने भगवान को ही एक पांव पे खड़ा कर दिया। अपना अंग वस्त्र उतारा और बड़े प्रेम से प्रभु के चरण को पोंछा। फिर दूसरा पांव धोया, चरणोदक स्वयं पिया और अपनी पत्नी को भी पिलाया। अब राम जी ने कहा, अब तो चरण धुल गए, तुमने चरणोदक का भी पान कर लिया, अब चलो हमें पार उतार दो। तो केवट ने कहा, प्रभु जब हम चरणोदक का पान कर रहे थे तो ये बेचारे बच्चे टुकुर टुकुर देख रहे थे। अब एक बार और चरण धोने दीजिए, मैं इन बच्चों को भी चरणोदक का पान करा दूंगा, फिर मैं आपको पार उतार दूंगा। अब केवट फिर से प्रभु के चरण धोने लगा। बड़े प्रेम से प्रभु के चरण धोए और चरणोदक का पान अपने बच्चों को कराया। अब लक्ष्मण जी ने कहा, अभी विलंब हो रहा है, चलो जल्दी से नाव में बैठो। अब केवट ने भी चरणोदक का पान कर लिया और केवट के बच्चों ने भी, पत्नी ने, सबने कर लिया। अब तो पार उतार दो। केवट बोला, प्रभु हम आपको पार तो उतार देंगे, लेकिन ये गांव वाले हमें गांव से निकाल देंगे। राम जी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो केवट ने बताया, एक तो हमने निषाद रात से वरदान मांगा था कि घाट पे हमारे अलावा किसी की नाव नहीं लगेगी। अब गांव वालों को पता चलेगा कि केवट ने अपने परिवार की तृप्ति कर दी और हम रह गए, तो हमें गांव से निकाल देंगे, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, मैं गरीब आदमी हूं, कहां जाऊंगा। तो राम जी ने उपाय पूछा कि उपाय बताओ। तो केवट ने कहा, एक बार और चरण धुलवा लो, हम अपने गांव वालों का भी तर्पण कर देंगे। अब लक्ष्मण जी को तो बड़ा क्रोध आ गया। कहते हैं, यहाँ चरण ही धुलवाते रहना, ऐसे ही 14 वर्ष बीत जाएंगे और तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है। अब राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार और धो लो। अब केवट ने एक बार और चरण धोए और अपने पूरे गांव वालों को चरणोदक का पान कराया। अब प्रभु नाव की ओर बढ़ने लगे तो केवट ने कहा, प्रभु आपके लिए हम घाट का नियम नहीं तोड़ सकते। लक्ष्मण जी ने पूछा, घाट का क्या नियम है? तो केवट ने बताया, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हम ही तो पहले आए हैं और तो कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो केवट ने कहा, यहाँ पे वो लोग हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे। तो लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर पूछा, कौन लोग हैं? तो केवट ने बताया, हमारे पूर्वज हैं, वो भी आपका चरणोदक चाहते हैं। यदि उनको आपका चरणोदक मिल जाए तो वो भी पार हो जाएंगे। धन्य है केवट के भाग्य, अपने पूरे गांव को पार करा दिया, अपने परिवार को पार करा दिया, अपने पितरों को भी पार लगा दिया और अब प्रभु श्री राम को पार कराएगा। उससे पहले राम जी से कहता है कि प्रभु आज मैं भाग्यवानों की श्रेणी में आ गया, आपने मुझसे नाव मांगी, मेरा दारिद्र्य मिट गया, आज मुझे सब कुछ मिल गया। अब तक तो केवल मजदूरी कर रहा था, लेकिन आज मुझे भरपूर मजदूरी मिल गई। ऐसा कहकर केवट ने प्रभु श्री राम को और माता जानकी को, लक्ष्मण को अपनी नाव में बैठा लिया।